हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर पार्किंग टिकटिंग सिस्टम। तो इसमें अब तक हम क्या कर चुके हैं, हम एक लॉगिन पेज बना चुके हैं, उस पर लॉगिन यूज़र कर पाए वो वाला हम फ्लो बना चुके हैं। रजिस्ट्रेशन यूज़र रजिस्ट्रेशन का फ्लो हम बना चुके हैं। एडमिन का लॉगिन सिस्टम हम बना चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अब हम चलेंगे अपनी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं पार्किंग स्पेस। मतलब कुछ एपीआईज बनाएंगे और अपनी एक फंक्शनलिटी बनाएंगे जहाँ से जो एडमिन होगा या जो मैनेजर होगा वो आएगा, अपनी पार्किंग बनाएगा। कि जैसे मैं एक पार्किंग बनाना चाहता हूँ दिल्ली में, एक बनाना चाहता हूँ मुंबई में, तो वो अपनी पार्किंग रजिस्टर करेगा आके कि हाँ ये मेरी पार्किंग है। उसके बाद वो अंदर जाएगा उन पार्किंग के और वहाँ पे अपने स्लॉट डिफाइन करेगा कि मेरे पास इस पार्किंग के लिए 10 स्लॉट है, तो ये 10 मैं यहाँ बता रहा हूँ। ऐसे ही मुंबई पार्किंग के लिए मेरे पास 20 स्लॉट है, मैं वो 20 स्लॉट आज बता रहा हूँ। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो ये बनाने वाले हैं कि पार्किंग स्पेस बनाना, कि ये दिल्ली की पार्किंग है और ये मुंबई की पार्किंग है और ये थर्ड किसी चेन्नई की या बेंगलोर की पार्किंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं, सीधा चलते हैं। अपने सारे सर्वर हमने स्टार्ट कर दिए हैं, एंगुलर वाला भी मतलब फ्रंट एंड भी कर दिया है, बैक एंड भी कर दिया है। तो चलते हैं, हमको इसमें एडमिन साइड ही मोस्टली काम रहेगा। तो पहले एडमिन को हम लॉगिन कर लेते हैं, देखते हैं अभी वहाँ पे क्या आ रहा है। तो पासवर्ड हमें पता था, admin@23 शायद हमने डाला था, या 123 हमने डाला था। क्या डाला था, पासवर्ड भूल गए। अच्छा, लॉगिन पे क्लिक किया है एडमिन डैशबोर्ड पर। तो जो फंक्शनैलिटी होगी कि पार्किंग स्पेस क्रिएट करने की, वो होगी एडमिन की, तो वो हमें फंक्शनैलिटी यहाँ देनी है एडमिन डैशबोर्ड वर्क पे। उससे पहले हमें एपीआई बनानी पड़ेगी। तो एपीआई बनाने के लिए हम चलते हैं अपने बैकएंड में। तो पहले बता देते हैं कि एपीआई कौन कौन सी बनेगी। सबसे पहले एक एपीआई बनेगी हमारी जो पार्किंग स्पेस क्रिएट करेगी। जैसे वो हम उसको कुछ या एडमिन कुछ डिटेल्स देगा, जैसे कि ये पार्किंग का टाइटल है, पार्किंग स्पेस का टाइटल है कि आगरा पार्किंग सर्विस और एबीसी आगरा पार्किंग सर्विस, समथिंग लाइक दिस। एड्रेस, प्राइस हमको एडमिन बताएगा उस पार्किंग के लिए। एंड मोस्टली एक स्टेटस कि ये पार्किंग ओपन हो गई है या नहीं। तो मोस्टली ये कुछ चीज़ें हम यूज़र से लेंगे एंड एक पार्किंग स्पेस बना देंगे। तो उसके लिए हम अपने बैकएंड पर आ गए हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने पिछली बार ऑथेंटिकेशन के राउट्स बनाए थे, अब ऑथेंटिकेशन का काम तो ख़त्म। अब हम अगले राउट्स बनाने वाले हैं अपने पार्किंग मैनेजमेंट के, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे पार्किंग कंट्रोलर। हम यहाँ एक नया कंट्रोलर बनाएंगे, उसको नाम दे देंगे पार्किंग स्पेस कंट्रोलर भी हम दे सकते हैं। तो पार्किंग स्पेस कंट्रोलर दे दिया। राउट्स के लिए हम सिर्फ एक ही रख सकते हैं, जैसे हमने रखा पार्किंग राउट्स, ऐसे करके हम इसको छोड़ सकते हैं। इसको जाव कर दिया गलती से, ये है JS। तो हमने पार्किंग राउट बना दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन वाले को कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। हमें ये नहीं चाहिए, जो जो हमें नहीं चाहिए पहले उनको हटा देंगे। जैसे रजिस्टर वाली हमें चाहिए, वो अभी हम अपने पास रख लेंगे। एंड यहाँ पे इन सबको हटा देंगे। जो हमारा ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर होगा वो पार्किंग स्पेस वाला होगा। तो यहाँ पे आएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे एंड ये जो भी हमने बनाया है इसको अभी के लिए हटा देंगे, है ना। तो ऐसे तो कुछ है नहीं इसमें उसके अलावा भी। तो ये हो गया हमारा एक पार्किंग स्पेस कंट्रोलर। पार्किंग राउट में जाके हम पार्किंग स्पेस कंट्रोलर को हम वो करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, और उसमें से एक फंक्शन निकालेंगे रजिस्टर यूज़र। अब इस फंक्शन को अभी हमने वहाँ पे बनाया नहीं है, तो हम पहले यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। वो क्या होगा, क्रिएट स्पेस, राइट। तो एक्सपोर्ट्स डॉट, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, क्रिएट पार्किंग स्पेस। ठीक है, अब ये क्या लेगा, रिक्वेस्ट लेगा एंड रिस्पॉन्स लेगा। एंड यहाँ पे ये अपना जो भी अंदर काम होगा वो कर लेगा। यहाँ पे एक कंसोल लगा देते हैं ताकि पता रहे हाँ यहाँ तक आ गया है, क्रिएट पार्किंग स्पेस कोल्ड। तो अब इस फंक्शन को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए हैं। अब इसको हम राउट में इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। एंड इसका एक राउट क्रिएट कर देते हैं, स्लैश लाइक एडमिन स्लैश व्हाट वी कैन से पार्किंग स्लैश स्पेस स्लैश क्रिएट। ये हम एक राउट बना सकते हैं। तो हमने एक राउट बना दिया। अब हम अपने app.js में जाना है, क्योंकि हमने अभी उसको बताया नहीं है। और हाँ, हम पार्किंग राउट में वापस आके, अगर ये हमारा एडमिन का राउट है, या इसको ऐसे करते हैं, इसको स्लैश पार्किंग ऐसे कर देते हैं, स्लैश पे स्लैश क्रिएट, ताकि app.js में अगर हम जाएँ, वहाँ पे हमने app. यूज़ किया था ना, कि अगर कोई भी ऑथेंटिकेशन, जिसमें भी स्टार्टिंग में ऑथेंटिकेशन मिल जाए जिस राउट में, उसको और राउट में भेज दो। और अब क्या होगा, जिसमें भी आगे पार्किंग दिख जाए उसको आप भेज दो हमारे
कौन से राउट में, पार्किंग राउट में। और पार्किंग राउट को हमें ऊपर यहाँ डालना पड़ेगा, ये हो गया ऑथ राउट। अब यहाँ आ जाएगा पार्किंग राउट, इसको राउट्स करना चाहो राउट्स कर दो, है ना, राउट ही रहने देते हैं, थोड़ी सिमिलरिटी रहेगी। अब स्लैश पार्किंग से जो भी राउट आएगा वो पार्किंग राउट के अंदर जाएगा, फिर वहाँ पे आगे का उसका यूआरएल मैच होगा एंड उसके अकॉर्डिंग फंक्शन में चला जाएगा। तो ये तो हो गया पार्किंग राउट का। अब हमें अपने डीबी में, अब तक हमने अपने डीबी में क्या टेबल बनाई है, एक ही बनाई है, ऐप यूज़र्स, है ना। अब हमें चाहिए एक पार्किंग स्पेस करके कुछ, तो हम एक नया टेबल बनाने वाले हैं, उसके लिए हम एक नया मॉडल लिखेंगे। जैसे आपको बताया था पिछली बार कि सीक्वलाइज अपने आप सब चीज़ कर देता है, तो हम बस एक फ़ाइल बनाएंगे यहाँ पे और इसको बता देंगे कि ये हमारे कॉलम्स के नेम होंगे या एट्रीब्यूट्स होंगे, ये अपने आप टेबल बना देगा, हमें मैनुअली डीबी में कुछ क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें पहले नाम सोचना है, तो इस पार्किंग स्पेस का नाम पार्किंग स्पेस ही रख लेते हैं, पार्किंग स्पेस डॉट जेएस हमने इसको रख दिया। एंड ऐप तो अपने पहले बैकएंड सर्वर को रोक देते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करूँगा तो वो चल जाएगा, वो पार्किंग स्पेस में फिर वो वाले एट्रीब्यूट ले लेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया, अब इसको दे दिया पार्किंग स्पेस एंड इसको भी हमने यही दे दिया पार्किंग स्पेस, एक्सपोर्ट भी हमने पार्किंग स्पेस कर दिया। अब हमें पार्किंग स्पेस में क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें आईडी चाहिए नॉर्मल, जो हमारी स्पेस की आईडी बन जाएगी। इसको हम दे देंगे बिग इंट कर सकते हैं, इंटीजर भी कर सकते हैं ना। तो उसमें अलाउ नल रहेगा फॉल्स, प्राइमरी की हमारी रह सकती है, बाकी आगे देखते हैं। और हमें चाहिए एक पार्किंग का नेम, है ना। तो यहाँ आ गया पार्किंग नेम, हम इसे नेम भी रह सकते हैं या पार्किंग नेम भी कर सकते हैं, कोई पता नहीं है। स्ट्रिंग आएगी अलाउ नल फॉल्स, ये भी हम खाली नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आएगा एड्रेस, एड्रेस स्ट्रिंग रहेगा, अलाउ नल रह सकता है ये, तो इसको हटा देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा इसका प्राइस कितना है, प्राइस हमारा रहेगा डबल में, तो यहाँ फ्लोट आ गया। अलाउ नल, अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको अलाउ नल करना चाहते हो या नहीं, वैसे तो नहीं होगा, तो अलाउ नल फॉल्स। एंड हम एक और फील्ड बनाएंगे जो होगा इसका स्टेटस। स्टेटस क्या करता है, जैसे मान लो अगर आपको ये पार्किंग बंद करनी है किसी भी कारण से, तो आप यहाँ पर आके बस इसका स्टेटस चेंज कर सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ इनम भी होता है क्या, हाँ इनम है, तो अच्छी चीज़ है, हम इनम यूज़ कर लेंगे ताकि फ्यूचर में अगर वैल्यू बढ़ानी हो हम बस उस इनम में ऐड कर दें। अलाउ नल फॉल्स। तो ये हमारी पार्किंग स्पेस की आर्किटेक्चर बन गया है जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो अब इसको हमें क्या करना है, अपने ऐप डॉट जेएस में जाना है और जैसे वहाँ पे ऐप यूज़र हमने किया था वैसे ही पार्किंग स्पेस हमें ऐसे इंपोर्ट करना है और सीक्वलाइज डॉट सिंक उसको अपने आप कर देगा। तो अब अपने बैकएंड पे जाना है हमें, और ये वाला मैं बंद कर देता हूँ, npm i npm run server। कोई एरर आएगी तो ये बता देगा, जैसे enum have not been defined। तो हम क्या करेंगे, अपने इसमें जाएंगे, तो यानी enum डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे इसको दे देंगे हम क्या देना है, स्टेटस है ना, तो स्ट्रिंग दे देंगे ना। तो ऑटो इंक्रीमेंटेड वाला हमारा रह गया है, तो ये क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट, CREMENT ट्रू। तो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब जैसे ही नेम सजेस्ट कर रहा है कि जैसे ही इसकी रो ऐड होगी ये अपने आप इसका सीक्वेंस बढ़ा देगा। तो ये हो गया है हमारा ये, और ये हमारा चल रहा है ना। अब हम अपने अगर SQL में जाके देखेंगे, शो टेबल्स करेंगे, तो हमारी दूसरी टेबल आ गई एंड उसके जाके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्किंग स्पेस करेंगे तो एम्प्टी आ रहा है। और अगर हम देखना चाहते हैं क्या इसका स्कीमा है, तो पार्किंग स्पेसेस एंड ये आईडी नेम एड्रेस प्राइस स्टेटस, क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड वो अपने आप ऐड कर देता है, राइट। तो ये हो गया हमारा इसका। अब हमें क्या करना है, ये क्रिएट करने वाला बनाना है ना। तो हम कहाँ थे, पहले मैं एक्स्ट्रा चीज़ें सब हटा देता हूँ जो हमें नहीं चाहिए। तो हाँ, अब हम आ गए हैं क्रिएटिंग स्पेस में। अब हमने अपना मॉडल बना लिया है, तो यहाँ हमें ऐप यूज़र नहीं चाहिए अभी के लिए। अभी के लिए हमें क्या चाहिए, पार्किंग स्पेस, एंड यहाँ भी पार्किंग स्पेस, है ना। इस पर क्लिक करके देख लेंगे वहाँ पहुँच रहा है। अब हमें यहाँ क्या करना है, पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे ताकि हम सीधा सीधा ऑब्जेक्ट को हम वहाँ भेज दें। तो पार्किंग और पी हम इसको कहेंगे पार्किंग स्पेस DTO, एंड इसमें हम ऐसे डाल देंगे, लेट कर देंगे। इसमें हमें जो जो वैल्यू डालनी है हम यहाँ पे डाल के दे देंगे। तो हमारे पास पार्किंग मॉड्यूल में हमारे क्या क्या कॉलम है, आईडी वो अपने आप ले लेगा, नेम एड्रेस प्राइस स्टेटस, ये चार चीज़ें ये हम वहाँ पर
फिल करवाएंगे, है ना, ADDRESS। तो अब शॉर्टकट कीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, अब आपको पता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा कहाँ से आएगा? जो हम यूआई में उस पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ भेजते हैं ना, वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आ जाता है। तो हम वहीं से यूज़ करने वाले हैं। जैसे हम वहाँ से नेम भेजेंगे, एंड हम वहाँ से एड्रेस भेजेंगे, एंड यहाँ पे कोमा लगाते जाना है हमको। फिर हम वहाँ से प्राइस भी भेजेंगे, एंड स्टेटस हम यहाँ पे भेज देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पार्किंग स्पेस डॉट क्रिएट, एंड इसको हमें दे देना है ये वाला DTO। और इसके बाद हम अपने जाना है, एक चीज़ होती है कि अगर हम एक फंक्शन बना लेते हैं ना, तो हमें उसको बार बार ऐसे कि बार बार सोचना नहीं पड़ता, बार बार गूगल नहीं करना पड़ता। हम वहाँ जाके उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट यूज़र बनाया था, तो उसके बाद हम देन वाला फंक्शन यहाँ पे से उठाएंगे, यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे इसके आगे, और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हाँ कंसोल डॉट डेटा यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, या प्रिंट करा लेते हैं। अगर कुछ एरर आएगी तो यहाँ पे आएगा स्पेस या फिर पार्किंग स्पेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो एरर के हिसाब से हमारा ये आ गया है, 420 के साथ ये रिटर्न कर देगा, है ना। तो ये तो हो गया हमारा क्रिएट पार्किंग स्पेस। अब हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी चेक करनी है कि कहीं ये टाइटल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं। तो वो भी हमें चेक करना है कि अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम रिटर्न करें कि भाई ये टाइटल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप प्लीज़ दूसरा यूज़ कर लो। तो ये सब जो वैलिडेशंस है ये हम एक के बाद एक करेंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ ऊपर ऊपर से ये मेन चीज़, मेन फंक्शनलिटी हम करने वाले हैं। तो अब हम चेक करेंगे इसको अपने पोस्टमैन पर कि ये कैसे वर्क करता है। तो हमें पता है कि राउट हमारा ये है HTTP लोकलहोस्ट 8080, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है स्लैश पार्किंग, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे दिया है app.js में कि जहाँ भी पार्किंग आए ये पार्किंग राउट में चला जाए। पार्किंग राउट में जब जाएगा ये, तो ये इसको पाथ मिलेगा। तो हाँ ये वाला पाथ ले लो, और ये हमारी API रेडी। बस इसमें हमें रो में जाके जेसन सेलेक्ट करके डेटा दे देना है। तो डेटा मतलब जैसे एक हमारा है नेम, जो भी हम वहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं ना, ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से उठा रहे हैं, ये सब चीज़ हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो पहले पार्किंग का टाइटल डाल लेते हैं। मान लो इसको हमने नाम दे दिया पार्किंग, या फिर ABC पार्किंग। नेक्स्ट हमको क्या डालना है वो हम इसमें देख लेंगे। सेकंड है हमारा एड्रेस। तो एड्रेस में मान लो मैंने डाल दिया दिल्ली, कुछ भी डाल सकते हो, मर्जी है। प्राइस, प्राइस हमें फ्लोट में देना है, तो मान लो कि हमने दे दिया 50 रुपीज़ पर डे। अभी हम पर डे के हिसाब से बना रहे हैं, अभी हम उसमें टाइम वाला नहीं डाल रहे हैं। टाइम वाला हम बीच में देखेंगे कि कैसे हम उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं ना। तो मान लो कि 100 रुपीज़ कर देते हैं, चलो ठीक है। लास्ट वाला हमारे पास है स्टेटस। स्टेटस हम यहीं से चेक करा लेंगे, जो है दो हो सकते हैं, अवेलेबल अवेलेबल ही कर देते हैं, या एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इनएक्टिव या एक्टिव कर देता हूँ। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। हर बार पहली बार में तो एरर ही आता है, ये तो हमारा है ही 404 नॉट फाउंड पोस्ट रिक्वेस्ट। तो क्या हमने उसको गेट बना दिया? कहाँ है हमारा राउट? नहीं, हमने पोस्ट ही बनाया है क्रिएटिंग पार्किंग स्पेस में, बट वो सही जगह लगता है, जा नहीं रहा है। पार्किंग पार्किंग स्पेस क्रिएट किया तो सही जगह है, बट ये कहाँ जा रहा है? 8080 यहाँ तो आ रहा है। इसको 404 मतलब इसको वो राउट ही नहीं मिल रहा है, क्यों? स्लैश पार्किंग स्लैश स्पेस स्लैश क्रिएट स्लैश स्पेस स्लैश क्रिएट स्लैश पार्किंग। तो चेक कर लेते हैं कि वो इसके अंदर जा भी रहा है या नहीं जा रहा है ना। तो पार्किंग स्पेस में आएंगे, कहाँ है हमारा पार्किंग राउट? यहाँ पे एक डमी राउट बनाएंगे गेट नाम का, और उसमें डाल देंगे हम गेट करके, और यहाँ पे हम फंक्शन में लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग हाई, है ना। और यहाँ पे जाके हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे, एंड इसको करेंगे हम गेट रिक्वेस्ट, इसको कर देंगे हम गेट। अब देखते हैं क्या होता है। इसको नहीं मिल रहा है, और यहाँ भी 404 आ रहा है, यानी वो अंदर तक आ ही नहीं पा रहा है ना। तो अब देखते हैं क्यों नहीं आ पा रहा है। यहाँ तक भी आ रहा है वो, ये भी हमें देखना है।
तो इसको अगर हम ऐसे करके देख लें रिक्वेस्ट को हमारा रिस्पॉन्स कि जब भी यहाँ आए तो कंसोल डॉट लॉग हो जाए क्या h1। ठीक है, अभी रिक्वेस्ट करेंगे h1 तक तो आ रहा है, तो यानी यहाँ तक तो सही आ रहा है। क्या हमारा ये गलत हो गया पार्किंग राउट? स्पेलिंग तो हमारी एकदम करेक्ट है और ये सही जगह। अच्छा, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन राउट्स में चला गया, इसको हमें भेजना है पार्किंग राउट्स में। और अब पार्किंग राउट्स में जाएंगे, जो भी था चलो इसको हाई रहने देते हैं अभी के लिए, एंड इस पहले वाले को या इस गेट वाले को ही करते हैं। हाई आ गया है ना, तो अब इसको अंडू कर दो। अब हमें ये वाली तो नहीं चाहिए, एंड अब हमें चाहिए फर्स्ट वाली। इसको करेंगे फील्ड आईडी डजंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम भेज देते हैं चैट जीपीटी को, बोलते हैं कि ये क्या कह रहा है। inserting if you are manually inserting recording, make sure you include a value for id. Auto increment the id is supposed to be, you need to ensure your schema is set to automate this field in initialize you can। अच्छा, वो शायद ऑटो इंक्रीमेंटेड वाला उस टाइम तक नहीं हुआ था, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले ड्रॉप टेबल करना है पार्किंग स्पेसेस, एंड अपने सर्वर को बस फिर से रन कर देना है मोस्टली। तो इससे क्या होगा, हमारी ये टेबल फिर से बन जाएगी। एंड हाँ, टेबल तो बन गई। हाँ, ऑटो इंक्रीमेंटेड अब आ गया है, अभी हमारी चल जाएगी पार्किंग स्पेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। एंड अगर यहाँ मैं करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्किंग स्पेस, पार्किंग स्पेसेस, तो ABC दिल्ली 100, तो ये हमारी यहाँ पे पार्किंग बन गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक चीज़। सेकंड है हमारी कि हमें सेकंड API बनानी है, जो कि है क्रिएट गेट API टू फेच ऑल क्रिएटेड पार्किंग स्पेसेस, है ना। तो हम यहाँ पे एक गेट API बनाएंगे एंड स्पेसेस, एंड यहाँ पे कर देंगे फेच ऑल करके हम ये राउट दे देंगे, एंड यहाँ पे दे देंगे गेट पार्किंग स्पेस या फिर गेट ऑल पार्किंग स्पेस। कॉपी करेंगे, इस वाले जगह पे जाएंगे एंड यहाँ पे जाके क्या करेंगे, नीचे आके एक्सपोर्ट्स डॉट गेट ऑल पार्किंग स्पेसेस रिक्वेस्ट, छोटा कर दो इसको, रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट टू दिस, है ना। और यहाँ पे एक लॉग भी लगा देंगे, गेट ऑल पार्किंग स्पेस कॉल्ड। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि हम कैसे फैच करेंगे उस चीज़ को। अब देखो, हमने एक चीज़ यूज़ किया है ना, चेक इफ यूज़र क्रेडेंशियल एग्जिस्ट, तो उसमें हमने क्या किया था, फाइंड वन करके कर दिया था, है ना। तो बट इस वाले केस में हमें क्या करना है, फाइंड ऑल करेंगे। तो हमने क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जाएंगे और इस वाले को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे, ऐप यूज़र की जगह पार्किंग स्पेस, फाइंड वन की जगह हम यूज़ करेंगे फाइंड ऑल। वेयर कंडीशन हमें नहीं चाहिए, तो इसको हटा देंगे हम, यस, है ना। तो यहाँ पे आएगा स्पेस, ऐसे हमने कर दिया, ये हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डालो रिटर्न स्पेस, एंड ये हमारा कुछ इधर एरर है, इसको हटा दो। एंड अगर कैच में आया तो एरर, कैच में मोस्टली फिर हम एरर देंगे और वो एरर नीचे वाले की तरह हो जाएगी, ये हमने एरर दे दी। ठीक है, ये हो गई हमारी एरर। अब हमारी गेट स्पेस पार्किंग स्पेस वाली भी मोस्टली चल जानी चाहिए। देख लेते हैं, अब ये हमारा राउट है एंड यहाँ जाएंगे, ये है हमारा नया राउट, इसको दे देंगे ये। अब देखते हैं, तो इसको तो कुछ रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, क्या हमने कुछ गड़बड़ कर दी? हाँ, यहाँ पे रेस्ट डॉट सेंड तो किया ही नहीं, हमने रिटर्न कर दिया है। तो इसको रिटर्न की जगह हम करेंगे रेस्ट डॉट सेंड, या फिर रेस्ट डॉट स्टेटस पहले डालेंगे 200 डॉट जेसन। जेसन में हम पहले इसको देंगे एक यही जेसन ही देंगे, पहले आएगा स्टेटस, स्टेटस आ जाएगा हमारा कितना है 200,
एंड देन हमारा आएगा डेटा, एंड डेटा में हम क्या डाल देंगे, स्पेस, जो भी हमारा वहाँ से आया। अब देखते हैं यहाँ कुछ डेटा आता है, यहाँ भी नहीं आया, ये रिफ्यूज़ टू रन, हमारा बैकएंड नहीं चल रहा है क्या, बैकएंड में एरर आ गया, गेट ऑल स्पेस इज़ नॉट डिफाइंड, तो गेट ऑल स्पेस को यहाँ पे डिफाइन करना है, जो कि हो गया। अब देखते हैं कुछ डेटा आता है, यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, स्टेटस आ गया, डेटा के अंदर हमारी चीज़ें आ गई, है ना। तो हमारी गेट एपीआई भी वर्क कर रही है एंड हमारी क्रिएट वाली एपीआई भी वर्क कर रही है। अब चलते हैं हम अपने यूआई पे, क्योंकि हमें वो चीज़ें यहाँ शो करनी है ना। तो अब हम चलते हैं अपने यूआई वाले पार्ट पे। यहाँ पे पहले हमने जो सर्विस बनाई थी, ऑथेंटिकेशन सर्विस, है ना, पहले उसको रेप्लिकेट कर लेते हैं या एक और सर्विस हम बना लेते हैं। तो अपने एंगुलर में जाते हैं, ng क्रिएट सर्विस एंड सर्विस का नाम दे देते हैं पार्किंग, हाइफन सर्विस दे सकते हैं, या पहले चेक कर लेते हैं इससे क्या होता है, ये कहाँ पे आएगी। हम एक अपना वो भी बना लेते हैं ना सर्विस का एक और, तो ऐप के अंदर सर्विस, है ना, तो यहाँ आएगी पार्किंग में आएगी सर्विस स्लैश पार्किंग। अब देखते हैं अननोन कमांड, इसको अननोन कमांड मिली है सर्विस, ठीक है। तो हम जाएंगे चैट जीपीटी के पास, इसको बोलेंगे क्रिएट न्यू सर्विस इन एंगुलर, ये हमको कमांड दे देगा। ng जनरेट सर्विस, ng, अच्छा क्रिएट नहीं आएगा, जनरेट आएगा, सर्विस स्लैश यूज़र पार्किंग। तो इसने दो फाइल बना दी है, कहाँ बनाई है, हाँ सही जगह बनाई है ना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑथेंटिकेशन वाला है, इसमें से कुछ चीज़ें कॉपी कर लेंगे, जैसे हम ये कॉपी कर लेते हैं, इसको डाल देंगे यहाँ जाके, है ना। HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट, और लोकल URL आ गया। ये सब हम यहाँ बंद करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट पार्किंग स्पेस, ठीक है। क्रिएट पार्किंग स्पेस में हमें डेटा चाहिए, और यहाँ पे हमें क्या आएगा, URL पार्किंग स्लैश स्पेस स्लैश क्रिएट, जो हमने वहाँ बैकएंड में देखा था, हाँ। और एक हमारा बनेगा क्या, गेट पार्किंग स्पेस, या फिर गेट ऑल पार्किंग स्पेसेस। तो इसमें हमें कुछ डेटा तो नहीं चाहिए, बस यहाँ पे इसको गेट कर देंगे, इस डेटा को हटा देंगे, एंड यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल पार्किंग स्पेसेस स्लैश फेच ऑल। तो ये दो हमारे फंक्शंस बन गए हैं, हमें बस पार्किंग सर्विस को कॉल करना है अपने। पहले होम वाले में चलते हैं, हम इसको होम पर ले गए। अब हम सोच रहे हैं कि इसका ना एक अलग कंपोनेंट बना दें, तो हम अपने एंगुलर में आएंगे, यहाँ पे कंपोनेंट बन जाएंगे ng जनरेट, और ये जाएगा हमारा एडमिन के अंदर ना। तो क्या हमारा एडमिन एक है और एक होम है, यूज़र है। होम एडमिन के अंदर क्या है, एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन लॉगिन, है ना। तो यहाँ पे आएगा जनरेट पार्किंग स्पेस, और ये किसके अंदर आएगा हमारा, कंपोनेंट स्लैश एडमिन स्लैश पार्किंग स्पेस। इसको एरर आ गया स्कीमेटिक में, और तो इसको ऐसे कर देते हैं अच्छा कंपोनेंट नहीं मिला इसको, ng जनरेट कंपोनेंट। अब इसने बना दिया है एडमिन लॉगिन, एडमिन डैशबोर्ड, पार्किंग स्पेस, है ना। तो हम इस पार्किंग स्पेस को यूज़ करेंगे। तो अब हम जाएंगे अपने राउटिंग में, ऐप राउटिंग, और जहाँ भी एडमिन स्लैश डैशबोर्ड है ना, इसकी जगह आएगा अब यहाँ पे एडमिन स्लैश पार्किंग स्लैश स्पेस, ऐसे हम कर सकते हैं ना, या फिर सीधा इसमें पार्किंग स्पेस कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हम ऐसे कर लेते हैं पार्किंग स्पेस, वहाँ पे इसको डाल देते हैं, इसको कर लेते हैं इंपोर्ट, है ना। और वेन एवर एडमिन विल लॉग इन, हम उसको रिडायरेक्ट करा देंगे डैशबोर्ड की जगह पार्किंग स्पेस में, है ना। तो ये वाला एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसको ng सर्व कर देते हैं, एंड अपने लॉगिन वाले पे चलते हैं। यहाँ से हमें अपनी कुकी हटानी है, और लोकलहोस्ट 4200 स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन, यहाँ पे एडमिन का ये डालना है एंड लॉगिन,
तो एडमिन डैशबोर्ड पे ही जा रहा है वो अभी भी। क्यों? क्योंकि हमें वो नीचे वाले में भी डालना था, तो हमने नीचे वाले में भी डाल दिया। इसकी कुकी हटाई, या अगर हम वापस लोकल होस्ट 4200 करेंगे तो होम कंपोनेंट वर्क। पर ये होम कंपोनेंट पे क्यों गया? पार्किंग स्पेस पे जाना चाहिए था। फिर देखते हैं हम अपनी राउटिंग को कि एडमिन स्लैश यूज़र होम पे चला गया। ओके, क्यों? क्योंकि अच्छा, हमें एडमिन का लॉगिन पे करना था ना, तो पार्किंग स्पेस वर्क पे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसमें कुछ हेडर डालने हैं ना। तो हमको पता है हम टेलविंड सीएसएस और बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टेलविंड सीएसएस कंपोनेंट में जाएंगे। यहाँ पे आपको ये 600 प्लस फ्री एग्जाम्पल वाले कंपोनेंट पे जाना है। यहाँ पे सर्च करना है हेडर। अब यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे हेडर मिल जाएंगे, आप कोई सा भी प्यारा सा यूज़ कर सकते हो ढूंढ के। हाँ, तो ये अभी दिखा था एक अच्छा सा, ये वाला भी हम ले सकते हैं, ये वाला भी अच्छा सा लग रहा है, तो इस वाले को उठा लेते हैं। पहले तो कॉपी करना है हमको सीधा, और अपने पार्किंग स्पेस वाले में जाना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। तो ये आ गया हमारा पार्किंग स्पेस वाले का हमारा हेडर, लेफ्ट वाला। अब हमें राइट साइड चाहिए। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड हमारा डैशबोर्ड वो आ गया, साइड नेविगेशन। उसके बाद इतनी स्क्रीन हमारे पास बची है। यहाँ पे राइट साइड हम दे देंगे अपना पार्किंग स्पेस क्रिएशन के लिए एक फॉर्म, और यहाँ पे हम शो कर देंगे अपने पार्किंग स्पेसेस, है ना। तो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है, पहले राइट साइड का एरिया फाइंड आउट करना है कि हम इसमें कहाँ कर सकते हैं। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस है ना, वो भी हम अभी हटा देते हैं थोड़ी देर में, बट पहले हम देख लेते हैं हमारा राइट वाला एरिया कौन सा है। तो यहाँ पे स्टाइल मारेंगे, बैकग्राउंड कलर हम इसको रेड करके देख लेंगे कि ये किसका है। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर इसका है ना। कंट्रोल एक्स करेंगे, ये किसका है ये देखेंगे, ये आ गया लेफ्ट वाले का। तो यानी ऊपर वाले में हमारा पूरा आ रहा है। तो इससे एक डिव पहले अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं, स्टाइल करेंगे, अंदर कुछ लिख देंगे, तो ये राइट साइड वाली डिव में आ गया है ना। तो बढ़िया है। अब इसको स्टाइल में पहले तो हम इसको विड्थ दे देंगे जो कि हो जाएगी 100%, एंड उसके अंदर हम आ जाएंगे, एक डिव बनाएंगे। और अब हमें क्या करना है, इसको पहले दो पार्टीशन में डिवाइड करना है कि एक ये हो, एक ये हो, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, क्लास दे देंगे रो, एंड उसके अंदर डिव डॉट कॉल हाइफन md हाइफन, एक को दे देते हैं 9, दूसरे को दे देंगे 3। ये 9 वाला हो गया यहाँ पे शो ऑल स्पेसेस और पार्किंग स्पेसेस, एंड राइट वाला हो जाएगा क्रिएट अ न्यू पार्किंग स्पेस। तो लेफ्ट साइड शो ऑल पार्किंग स्पेस आ गया, राइट साइड क्रिएट न्यू पार्किंग स्पेस। अब हमें राइट साइड चाहिए एक फॉर्म, ताकि हम न्यू वाला जो भी हो हम क्रिएट कर सके। तो हम चलेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप फॉर्म्स, यहाँ पे फर्स्ट वाला ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ये फॉर्म के लिए कुछ चीज़ें देगा, एग्जांपल्स देगा, आप उनको कॉपी कर सकते हो। एंड जैसे हम ये वाला कर लेते हैं कॉपी, एंड इसको अपने क्रिएट न्यू पार्किंग वाले के अंदर डिव बना, अच्छा ये दो जगह मेरा सेलेक्ट हो गया है, इसको अंडू करो, एंड यहाँ पे इसके अंदर डिव बना के ये डाल दिया हमने फॉर्म। अब देखते हैं यहाँ फॉर्म आ गया है ना। ये थोड़ा अलग से अजीब सा वर्क कर रहा है, तो ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं फॉर्म। तो राइट साइड फॉर्म आ गया। लेफ्ट साइड हमें क्या चाहिए, कार्ड चाहिए। तो यहाँ जाएंगे हम बूटस्ट्रैप कार्ड्स। तो बूटस्ट्रैप में यहाँ कार्ड्स में आ गए, ये हमको एक कार्ड मिला है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं फटाफट। एंड इसको हमें क्या करना है, शो ऑल पार्किंग स्पेस के अंदर जाना है, एंड डिव लगा के पेस्ट कर देना है। तो ये आ गया एक कार्ड है ना। अब ये कार्ड हमें लूप में चाहिए, उससे पहले हमको डेटा चाहिए ना। तो पहले राइट साइड वाला स्टार्ट कर लेते हैं। राइट साइड वाले में ये हमारा फॉर्म आ गया है, उससे पहले हमको एक हेडिंग चाहिए। हेडिंग विल बी की क्रिएट पार्किंग स्पेस, है ना। और इसकी अगर हम क्लास देंगे तो होगा डीफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, इसको कर देते हैं सेंटर, एंड इसमें थोड़ी CSS लगा देते हैं। जैसे फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा 20 पिक्सल, एंड फ़ॉन्ट वेट हो जाएगा इसका बोल्ड कर देते हैं। अब देखते हैं थोड़ा कैसा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। अब ऊपर से थोड़ा एक तो स्पेस होना चाहिए, तो क्रिएट पार्किंग स्पेस जहाँ भी है, या इस पूरी रो में ऊपर हम मार्जिंग दे देते हैं, या यहाँ पे देते हैं क्लास empty5।
तो ये नीचे स्टार्ट हो गया, और थोड़ी और देनी है तो यहाँ उसके नीचे वाले में दे देते हैं empty5। ये और स्पेस आ गया, और वो अलग ही चला गया, ज़्यादा ही दे दी, तो रो वाले में यानी नहीं दे पा रहे हैं ना। तो ये हो गया। इसको अगर हम एक और दे दें तो वो फिर से और नीचे आना चाहिए, नहीं आया, empty-5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मे बी उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, अपने पूरे को उठाओ, एक डिव बनाओ, उसके अंदर डाल दो, और उसमें भी क्लास जो है empty5 कर दो। हाँ, और नीचे आ गया, ठीक है। अब राइट वाला ठीक है। अब राइट वाले में हम और चीज़ करते हैं कि जो भी कॉलम MD3 वाला है उसको स्टाइल दे देंगे, और उसको मार्जिन दे देंगे कि चारों तरफ से 5px हो जाए। और वो बाहर चला गया है तो हम उसको नहीं देंगे, अंदर आएंगे, अंदर वाली क्लास को दे देते हैं। अच्छा, मार्जिन और स्टाइल में जाएंगे, मार्जिन दे देंगे 5px। मार्जिन से काम नहीं चल रहा है तो हम एक काम करेंगे, पैडिंग दे देंगे 10px, एंड उससे पहले इसको दे देंगे स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, उसका बस देखने के लिए कि कितना वो है ना। तो ये हमारा इतना है। अभी हम इसमें और पैडिंग दे सकते हैं, 20 दे देंगे तो अच्छा लग रहा है, 40 दे देंगे तो और बेटर लग रहा है, एंड 60 दे देंगे, ज़्यादा हो गया, 40 तक बेटर लग रहा है ना, ठीक है। अब ये हो गया। अब पार्किंग स्पेस, इसका रेड कलर ज़्यादा ही गंदा लग रहा है, इसको पर्पल सा कर देते हैं, कुछ दिखेगा नहीं तो रेड ही रहने देते हैं, या इसको हटा के बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर आ गया। और ये उधर जा रहा है किसी कारण से, हमने क्या किया है, पैडिंग की वजह से तो नहीं जा रहा, पैडिंग हटा के देख लेते हैं, नहीं जा रहा। एंड विड्थ 98 कर देते हैं, नहीं हुई। अगर इस विड्थ को मैं हटा ही दूँ तो दिक्कत हुई, इसको 90 कर देते हैं, नहीं 50 कर देते हैं, हाँ 70, 80, 80 ठीक है ना। और एक और चीज़ करते हैं, इस पूरी रो को हम ले आते हैं एक, या यहाँ को छोड़ के अगर हम यहीं कंटेनर लगा दें तो ये अंदर आ गया, अब बेटर है। अब क्रिएट पार्किंग स्पेस में पैडिंग तो हमने दे दी, बट उसकी ना टॉप पैडिंग मुझे कम करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पैडिंग है इसको कर देंगे हाइफन, हमें बस राइट लेफ़्ट से देनी है ना, तो राइट की 40 कर दी, पैडिंग लेफ़्ट की 40 कर दी, एंड पैडिंग टॉप की हमने कर दी 20px, ठीक है। और ये मुझे लगता है लेफ़्ट राइट ज़्यादा हो गई तो 20 कर देते हैं, हाँ बेटर। अब ईमेल एड्रेस है, और तो इसके ऊपर थोड़ी स्पेस आनी चाहिए, 3 की मान लो, एंड ये सेम स्पेस हमारे नीचे वाले फील्ड के पास भी जानी चाहिए, बेटर। अब ये जो इसमें ये आईडी हेल्प वाला है इसको हटाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए हमें नेम, पार्किंग स्पेस नेम, प्रोवाइड पार्किंग स्पेस नेम, एंड अंदर आ जाएगा ये आईडी वाईडी हटा दो, अंदर आएगा डिस्क्राइब बाय ईमेल हेल्प, ये भी हटा दो, नहीं चाहिए। यहाँ पे चाहिए एंटर पार्किंग नेम, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड है हमारा यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस हमारा रहेगा, अच्छा वो ईमेल नहीं रहेगा, वो पहले रहेगा हमारा टेक्स्ट, सेकंड वाला भी हमारा टेक्स्ट रहेगा एरिया वाला, एंड इसकी आईडी हटा दो, प्लेस होल्डर में आएगा एड्रेस, तो यहाँ आ गया एड्रेस, पार्किंग नेम, एड्रेस। और हमें और फील्ड चाहिए, जैसे नेक्स्ट वाला आ जाएगा हमारा प्राइस वाला, तो नेक्स्ट वाला आ गया प्राइस। ये जितने भी इसके 4 वाले हैं इसको भी हटा देते हैं, हमको नहीं चाहिए इस लेबल में 4, हटा दो, एक्स्ट्रा कोड है। प्राइस, अब प्राइस हमारा आएगा नंबर में, और इसको कर देंगे हम प्राइस, एंड ये डेसिमल में आ जाना चाहिए, 0.5 सही है, 15.5 सही है, इसको ऊपर करेंगे 16, 15, ठीक है। तो चेक में आउट वाला हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे। और लास्ट ऑप्शन है हमारा स्टेटस, तो स्टेटस यहाँ पे आ गए। अब हमें स्टेटस के लिए चाहिए ड्रॉप डाउन, है ना,
तो हम जाएंगे एंड स्टेटस के लिए हमें चाहिए ड्रॉप डाउन, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉप डाउन एंड CSS वाले में जाएंगे, यहाँ पे हमें कुछ तो मिल जाएगा। राइट योरसेल्फ में जाएंगे, ड्रॉप डाउन यहाँ पे नहीं है। तो ये किस चीज़ का ड्रॉप डाउन था? अच्छा, ओवर वाले का। इनपुट फील्ड ड्रॉप डाउन HTML फॉर्म एलिमेंट में ये क्या है, नेम, ये हमारा आ गया ड्रॉप डाउन वाला, है ना, ये देखो। तो हम क्या करेंगे, अंदर इसके सेलेक्ट वाले को कॉपी करेंगे एंड सेलेक्ट वाले को स्टेटस में, है ना, यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, ये वाले, है ना। प्राइस के अंदर आ रहा है, ये रहा नीचे स्टेटस। प्राइस 2 बार हमारा पेस्ट हो गया, इसको एक बार हटा देंगे एंड यहाँ पे अब हम अपने ऑप्शंस डाल देंगे। जैसे एक हमारा ऑप्शन है यहाँ पर रेडी एंड इसको कर देंगे रेडी। दूसरा है हमारा एबंडेंट, एबंडेंट मतलब कि अब ये यूज़ नहीं होगा। तीसरा है हमारा स्टेज्ड और इनएक्टिव वी कैन से, और नॉट रेडी, और इसको एक्टिव कर देते हैं, एक्टिव ACTIVE। इसको कर देते हैं एबंडेंट, लास्ट वाले को कर देते हैं इनएक्टिव, है ना। तो इसको कर देंगे इन एक्टिव, एबंडेंट एक्टिव, इसको हटा देंगे। ये नेम और आईडी है, इसको भी हटा देंगे। गेट फंक्शन बना लिया हमने एक एंड यहाँ पे जाके हम पहले तो हमारा कंस्ट्रक्टर गायब है, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सर्विसेज यूज़ करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब आएगा प्राइवेट, जो हमने सर्विस बनाई है हम उसका नाम दे देते हैं यहाँ पर पार्किंग सर्विस एंड उसका जो सर्विस है वो है पार्किंग सर्विस। इसको कर लेंगे इंपोर्ट। अब अंदर आ गए, अंदर पहले हम वही एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको हम दे देंगे पार्किंग स्पेस DTO एंड इस DTO में सबसे पहले हमें चाहिए नेम एंड नेम हमको कहाँ से मिलेगा, हमने वो कुछ वेरिएबल्स बनाया ही नहीं है। तो यहाँ आएंगे हमारे कुछ नेम, जैसे हमने नेम दे दिया, ये रहेगा स्ट्रिंग एंड बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा एम्प्टी। नेक्स्ट हमने बनाया है एड्रेस, एड्रेस भी हमारा रहेगा स्ट्रिंग एम्प्टी। नेक्स्ट हमारा है प्राइस, प्राइस रहेगा हमारा नंबर और इसको हम एम्प्टी नहीं रख सकते, बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 रख देते हैं। लास्ट है हमारा स्टेटस, स्टेटस हमारा रहेगा स्ट्रिंग एंड बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा रेडी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, नेम में आ गए दिस डॉट नेम एंड ऐसे ही हमने चारों बना लिए। कॉपी कर लिया, इनको पेस्ट कर दिया, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, ऊपर गए कोमा लगाया, एड्रेस में गलत जगह कोमा लग गया, लास्ट में लगा दिया, ये आ गया। अब दिस डॉट पार्किंग सर्विस डॉट क्रिएट पार्किंग स्पेस में हम ये पार्किंग स्पेस DTO भेज देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे हम अंदर। डेटा आया तो यहाँ जाएगा, एरर आया तो यहाँ जाएगा। ठीक है, अगर डेटा आया तो हम console.log यहाँ देख लेते हैं कि क्या आया है डेटा एंड अगर डेटा आ गया है ना, और अगर एरर आया तो हम console.log एरर यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। एंड यहाँ पे अब हम ChatGPT से पूछते हैं कि हेयर एड ng मॉडल चेंजेस। अभी देखते हैं कैसे करता है। ये इसने सीधा सीधा लगा दिया और मोस्टली सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आ गए एंड हमें यहाँ पे क्या है, स्टेटस नाम का है ना, तो इसको दे देंगे स्टेटस। अब हमारे पास हमने यहाँ पे कंसोल लगा दिया हर जगह। अब देख लेते हैं कि हमारा कैसे वर्क करता है। यहाँ पे कुछ है एनजी मॉडल यूज आइदर द नेम एट्रीब्यूट और, ठीक है। अगर हम अच्छा हमने ऊपर वाला में एनजी मॉडल तो कहीं यूज़ ही नहीं किया, तो हमें सबके साथ करना पड़ेगा ताकि हमारा डेटा वहाँ तक पहुँच जाए ना, अपने TS फाइल तक। एनजी मॉडल इक्वल टू, तो हमारे वेरिएबल्स के नाम क्या क्या है, नेम एड्रेस प्राइस। तो हम यहाँ जाके डाल देंगे नेम एड्रेस प्राइस। अब देखते क्या कह रहे हैं कि ये हमारा होम कंपोनेंट वर्क, होम पे कैसे आ गया, ये /admin लॉगिन के बाद यहाँ आना चाहिए था। ये कह रहा है हाँ नेम एट्रीब्यूट हमें डालना है, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं नेम इक्वल्स टू नेम स्पेस दिस
एक बची है इस वाले के लिए, यहाँ पे भी डाल देते हैं नेम इक्वल्स टू स्टेटस, है ना। अब पार्किंग दे दिया हमने, एड्रेस दे दिया, प्राइस दे दिया, स्टेटस सेलेक्ट कर दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने पर क्लिक, अच्छा अभी हमने किया ही नहीं है तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। क्लिक करने पर हमारे फंक्शन का नाम क्या था, जो हम बनाने वाले हैं उसका नाम है क्रिएट पार्किंग स्पेस। ये हम इसको नाम दे देंगे और अंदर जाएंगे, क्रिएट पार्किंग स्पेस हमने कॉल कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा आ जाना चाहिए एक्टिव सबमिट। सबमिट करने पर हमारा सारा डेटा आ रहा है और नेटवर्क के थ्रू बैकएंड में भी चला गया और ये क्रिएट भी हो गया। मैं तो सोच रहा था कि यहीं अटक जाएगा, बट ठीक है। डीबी में जाके चेक करेंगे तो ये हमारा बन गया है। एक हमारा सेकंड वाला वो टेस्टिंग कर रहे थे तो इसलिए वो नहीं हुआ है। तो अब इसको क्या कर दे रहे, ट्रंकेट, और टेबल का नाम क्या है, पार्किंग स्पेसेस। हम हटा देते हैं, हम सिर्फ अच्छी चीज़ें इसमें डालेंगे। तो अब हमारे पास पार्किंग में एक भी नहीं है। अब हम यहाँ डालेंगे ABC पार्किंग, एड्रेस डाल देंगे दिल्ली, प्राइस डाल देंगे 100, स्टेटस डाल देंगे एक्टिव, है ना। तो स्टेटस एक्टिव डाल दिया बाय डिफ़ॉल्ट, इसको एक्टिव रहना चाहिए वैसे तो। क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास, एक्टिव, है ना। तो इसको हम एक्टिव कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव आ गया। और इसका थोड़ा UI ख़राब सा लग रहा है, वो हमें सही करना है, वो अभी कर देते हैं। इसको पहले तो हम एक डिव में ले लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। हाँ, और जो सबमिट बटन है हमें उसको क्लास है हमारे पास, उसके ऊपर थोड़ा स्पेस देना है ताकि वो थोड़ा अलग लगे, एंड उसके नीचे भी देना है तो MB4 नीचे दे देंगे। नीचे भी स्पेस आ गया, ऊपर भी स्पेस आ गया। नाउ इट्स बेटर। अब यहाँ पे हम पार्किंग स्पेस का नेम देंगे, क्या देंगे, ABC। और हम यहाँ पे इतना नहीं लिख रहे हैं ना, यहाँ देंगे सीधा नेम दे देंगे, पार्किंग नेम। यहाँ आ गया ABC पार्किंग, एंड सेकंड में आ गया दिल्ली, थर्ड में आ गया उसका प्राइस 100, फोर्थ में आ गया एक्टिव, एंड कर दिया सबमिट। अब यहाँ DB में तो हो गया सबमिट, है ना। अरे फिर से ट्रंकेट कर दिया, फिर सबमिट करेंगे एंड सिलेक्ट स्टार पार्किंग स्पेसेस। तो यहाँ पे आ गया ये। अब हमें क्या करना है, जैसे वो सबमिट हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो हमें ये पूरा डेटा ना रीसेट कर देना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे रीसेट फील्ड्स, एंड इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड ऐसे ही हम बाकी चीज़ें कर देंगे। एड्रेस को एम्प्टी कर दिया, प्राइस को हम 0 कर देंगे, एंड स्टेटस को हम कर देंगे वापस एक्टिव। और इसको हम कॉल कर लेंगे जब भी यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, इसको हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे दिस डॉट, ये, है ना। अब हम इसको जैसे ट्रंकेट करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे जाके डालता हूँ ABC पार्किंग दिल्ली 400 रुपीज़ एक्टिव, सबमिट किया, रीसेट हो गया, है ना। और यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ आ गया। अब ये तो हो गया इसका। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने जो पार्किंग बनाई है वो यहाँ पे शो भी होनी चाहिए, राइट। तो अब चलते हैं अपने लेफ़्ट वाले व्यू के पास। यहाँ पे हम, ये वाला हमारा एरिया हो गया हेडर का, ये हो गया हमारा ये रहा कार्ड टाइटल वाले में ये वाला। तो ये 9 के अंदर आ गए। सबसे पहले हमें चाहिए एक हेडिंग, तो हेडिंग हम नीचे वाले की तरह ले लेते हैं, तो हम उसको उठा के यहाँ डाल देते हैं, उसको लिख देते हैं योर पार्किंग स्पेसेस। ये हम यहाँ पे डाल दिया योर पार्किंग स्पेसेस, है ना। अब हमारे पास हमें एक API कॉल करनी है और यहाँ पे एक डेटा हमारे पास रखना है कि ऑल पार्किंग और पार्किंग स्पेसेस लिस्ट करके हमें यहाँ पे ये डाल दिया। इसको कर देंगे एनी टाइप और इसको कर देंगे ऐसे। और हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, वो बना लेते हैं गेट ऑल पार्किंग स्पेसेस। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, दिस डॉट पार्किंग सर्विस डॉट गेट ऑल पार्किंग स्पेसेस डॉट सब्सक्राइब, एंड अंदर आ जाएंगे तो डेटा कर देना है हमको, एंड अगर एरर आए तो हमें डालना है ऐसे। तो अगर डेटा आ गया तो कंसोल करा लेते हैं पहले डेटा, एंड एक होता है यहाँ पे ng on init, वहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इसका यूज़ आपको लास्ट टाइम बताया था। अब हम देखते हैं कुछ प्रिंट होता है क्या। एक हमारे पास डेटा आ गया, डेटा के अंदर हमारी पार्किंग्स की लिस्ट आ गई, है ना। तो ये हमारे पास डेटा आ गया, इसमें कर देते हैं डेटा डॉट डेटा। अब ये प्रिंट नहीं करेगा, पता था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेयर बनाएंगे ऑब्जेक्ट नाम का, उसको हम डेटा डाल देंगे,
एंड फिर उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे। तो अभी भी नहीं हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का टाइप होगा एनी एंड अभी एक्सेसिबल है ऑब्जेक्ट डॉट डेटा। ठीक है, और इसमें अगर हमें साइज़ जाना है तो कैसे जानते हैं, LENTGTH आ जाता है तो वन साइज़ यानी एक है। ठीक है, तो हमारे पास डेटा आ गया। अब इसको हम डाल देंगे किसमें, दिस डॉट पार्किंग स्पेस लिस्ट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट डेटा। अब हमारे पास पार्किंग स्पेस लिस्ट में ये चीज़ आ गई। तो अब हमें यहाँ पे जाना है, एक डिव बनानी है, उसको क्या करना है, या फिर हमने बना रखा है ना कार्ड, तो हमें इसे ही रिपीट करना है ना बार बार। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या करना है हमें, डेटा स्टार ng4 equals to let space or we can say parking in this। और इसमें कहते हैं can't bind ng4 in since it's a unknown property of this of div। ठीक है, ये हमें देखना है कि ये क्या है। अच्छा, अगर हम इसको तो यहाँ पे ये इसको कुछ एरर आ रही है, तो हम जाते हैं गूगल पे, यहाँ पे सर्च करते हैं ng4 सिंटैक्स। तो यहाँ पे गए, ng4 हमें यहाँ पे नहीं मिला। यहाँ चल के देखते हैं आइटम इन, लेट आइटम ऑफ, तो हमें इनकी जगह करना है ऑफ। अब देखते हैं हमारे पास, हाँ कोई एरर नहीं आ रहा है और ये आ गया। तो हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारी पार्किंग लिस्ट आ रही है ऑलरेडी वाली, राइट, ये उतने बार ही यहाँ पर चलेगा। तो मान लो जैसे हमने यहाँ पे सेकंड पार्किंग कर रहे हैं ना, तो उसको मान लो कह दिया हमने मुंबई पार्किंग कर दिया, और ये कर दिया मुंबई एंड इसको कर दिया प्राइस 300 और एक्टिव। अब इसको सबमिट कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे तो 2 आ गया, क्योंकि हमारे पास 2 पार्किंग आ रही है, हमारे डीबी में 2 पार्किंग है। अब ये देखो, तो ये अपने आप लूप में चल जाएगा। अगर 10 पार्किंग भी होगी तो यहाँ पे 10 कार्ड शो कर देगा, है ना। तो अब ये चलते हैं, इसकी विड्थ हम थोड़ी चेंज करने वाले हैं, 100% हमको चाहिए, फुल चाहिए। ठीक है, अब हमें डेटा यूज़ करना है, जैसे कार्ड की इमेज वाली है उसको हम हटा देंगे, हमें नहीं चाहिए। पार्किंग, पार्किंग में अब हमारा देखो डेटा क्या क्या आ रहा है। जैसे मैं अगर इसको यहीं पे प्रिंट कराऊँ पार्किंग को, तो अभी तो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो मैं बताता हूँ क्या आ रहा है। जैसे हमने इस लिस्ट में पार्किंग स्पेस लिस्ट में हमारे पास डेटा क्या क्या आ रहा है, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हमारे पास लिस्ट के अंदर दोनों चीज़ें। तो आईडी नेम एड्रेस सब हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पार्किंग डॉट नेम डालूंगा तो उस पार्किंग का नेम आ गया, देखो ABC पार्किंग है ना। तो इसको मैं डाल देता हूँ कार्ड टाइटल की जगह यहाँ पे, ताकि वो थोड़ा हाईलाइटेड लगे। ये आ गया ABC पार्किंग और मुंबई पार्किंग। उसके बाद हमारे पास क्या क्या डिटेल है जो हम शो कर सकते हैं, एड्रेस है हमारे पास, प्राइस है ना। तो हम पहले प्राइस डाल देते हैं, और सेकंड हेडिंग में यहाँ पे ये आ गया, फिर हम प्राइस डाल देते हैं। प्राइस के लिए हम यहाँ पे मान लो हमने स्पैम डाला और यहाँ पे आ गया प्राइस, और इसमें हम कर देंगे पार्किंग डॉट प्राइस। सेकेंड में आ गया प्राइस एंड उसको आगे चाहो तो आप INR लगा सकते हो। ठीक है, थर्ड है हमारा एड्रेस, और तो यहाँ पे आ गया एड्रेस, प्राइस डॉट एड्रेस, ये आ गया। एड्रेस कर सकते हो या लोकेशन डाल सकते हो। एंड वो नेक्स्ट वाले में नहीं गया है क्योंकि इनको हमने डिव नहीं बनाया है, तो इनको हमें डिव बना के ऐसे डाल देंगे, है ना। तो ये हो गया, और ये सम क्विक वाले को हटा देंगे, नहीं चाहिए। गो समवेयर वाला भी हमें चाहिए, तो अभी के लिए डाल देते हैं, बट ये हम बटन बनाएंगे तो इसको बटन कर देते हैं। एंड इसका टाइप हमें अभी देने का ज़रूरत नहीं है, और बटन का नाम हम दे देंगे, या पहले क्लास दे देते हैं, इसका आएगा बटन, बटन प्राइमरी नॉर्मल डिफ़ॉल्ट दे दिया है, और इसको दे देते हैं चेक आउट, है ना। तो ये हमारा हो गया अभी तक का इतना। अब हमें क्या करना है, एक तो इसको भी एक बॉर्डर दे देते हैं, जैसे हमने उस 3 वाले को दिया था, स्टाइल बॉर्डर 1px सॉलिड, तो ताकि हमें पता रहे कि ये कहाँ जा रहा है ना। तो ये ऐसे हो गया। अब हमें इसको स्पेस देना है ऊपर से, तो जो हमने नीचे दिया था वही हम सेम दे देते हैं, ताकि कुछ भी इनकन्सिस्टेंसी ना हो, जो इधर ऊपर है वो इधर ऊपर रहे ना। अब हम कार्ड में आ गए, अब हमें कार्ड में स्पेस चाहिए ऊपर से, ये गलत जगह लगा दिया है। हमारा कार्ड कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लगा देंगे इसको। ठीक है, अब बेटर लग रहा है। तो ये आ गए हमारे पार्किंग वार्किंग के। अब इसमें ये देखो राइट साइड स्पेस थोड़ा खाली आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी
ये सारा कंटेंट है, इसको एक डिव में डालते हैं एंड इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा लेफ़्ट से मार्जिन दे देते हैं, स्टाइल मार्जिन लेफ़्ट 50 पिक्सल, थोड़ा इधर आ गया। और इस चेकआउट बटन को हम करते हैं क्या, डिव बनाया, क्लास डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट एंड इसको कर दिया राइट साइड। तो ये अभी गया नहीं, क्यों, क्योंकि हमने इसको जस्टिफाई कंटेंट एंड डालना था, सेंटर नहीं, ये चला गया एंड में, है ना। अब हम इसमें एक सोच रहे हैं कि इमेज डाल दें ना, ताकि थोड़ा वो लगे सही सा। अभी तो बहुत अजीब सा इसका डिज़ाइन लग रहा है, तो हम ऐसे सोचते हैं कि लेफ़्ट साइड यहाँ पे इमेज डाल देंगे, राइट साइड यहाँ पे टाइटल आ जाएगा और ये प्राइस वहीं पे आ जाएंगे, है ना। तो अभी के लिए ना विड्थ इसका लग रहा है ज़्यादा हो गया, तो इसको विड्थ को हम कम कर देते हैं 50%, बेटर लग रहा है। और इसको हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे दी हमने मान लो 20 पिक्सल। हाँ, अब कार्ड थोड़ा बेटर लग रहा है। एंड ये चेकआउट वाले, ये जो मार्जिन लगाए ना 50 वाली, इसको बंद कर देते हैं, बहुत गंदा लग रहा है। हाँ, बेटर। अब ये जो हमारी हेडिंग है पार्किंग नेम वाली, इसको चाहो तो सेंटर कर सकते हैं और इसको एक डिव में डाल देंगे एंड इसको कर देंगे वही क्लास डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड सेंटर में हमने ये डाल दिया और ये बढ़िया लग रहा है ना। तो ये आ गई हमारी पार्किंग। और ये अब इसमें चाहो तो काउंट भी डाल सकते हो। काउंट आप कैसे डालोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। आपका लूप कहाँ पे, यहाँ पे आए इंडेक्स इक्वल्स टू, ऐसे ही कुछ होता है, हम चैट जीपीटी से या यहाँ पे, हाँ ये लेट आई इक्वल्स टू इंडेक्स, लेट आई इक्वल्स टू इंडेक्स। तो अब अगर आप इसके साथ हम ऐसे करना चाहते हैं, हैशटैग यहाँ पे i+1 डाल सकते हो, उससे क्या होगा, उसका ये आ जाएगा #1 #2 ऐसे नंबर आ जाएगा, है ना। तो आप इसकी जगह, इस नंबर को यहाँ देने की जगह अगर कहीं और देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो यही था, इसमें हमने क्या सीखा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ तो तुरंत यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो उसे तुरंत रिफ्लेक्ट, जैसे मैं एक्टिव किया, अब वो बन चुका है। आप जाओगे अगर यहाँ देखोगे तो 3 बन चुके हैं, बट वो यहाँ पे शो नहीं किया, उसके लिए हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश अगर हम नहीं करना चाहते तो गेट ऑल पार्किंग सीन को इसके सक्सेस के बाद ही हम कॉल कर सकते हैं, ताकि ये हमारा डेटा आ जाए। देखो अब मैं यहाँ पे डालूंगा 2 नंबर वाली पार्किंग डाली है, एड्रेस कुछ भी डाल दिया, प्राइस डाल दिया। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ तो देखो तुरंत आ गया, यहाँ पर हमें रिफ्रेश करने का नीड नहीं पड़ा, राइट। तो यही था, आज हमने देखा कि हमने एक बनाई अपनी पोस्ट एपीआई जिससे हमने पार्किंग स्पेस बनाया, फिर हमने की एक गेट एपीआई जिससे हमने सारी पार्किंग को फेच किया, एंड फिर हमने एक बेसिक व्यू बना दिया दोनों एपीआई के लिए, क्रिएट करने के लिए एंड इसके लिए। इस सबमिट की जगह अगर हम चेंज करना चाहें हम वो कर सकते हैं, क्विकली कर देते हैं, सर्च कर देते हैं यहाँ पे सबमिट, एंड इसकी जगह हम लिख देते हैं क्रिएट, और इंस्टेड ऑफ क्रिएट हम ऐड भी कर सकते हैं, ऐड, है ना। तो चेकआउट पे भी कुछ नहीं होगा ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाने वाले हैं इसका चेकआउट पेज, मतलब ये हमने पार्किंग स्पेस बना दिया। अब इसके अंदर हमें स्लॉट्स डालने हैं, पार्किंग के स्लॉट्स की, यहाँ 10 स्लॉट इसमें है, तो वो सब चीज़ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।